मैं आपके लिए एक ऐसा कंट्री लेकर आया हूँ जिसमें मोर देन 600 कोर्सेज अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में टू स्टडी। ये कंट्री आपको स्टडी गैप के साथ भी एडमिशन देगा। थर्डली, इस कंट्री का जो वीज़ा रेशो है वो 95% है, तो 95% इज अ वेरी ह्यूज फिगर। लास्टली, इस कंट्री में इंग्लिश कॉमनली बोली जाती है, तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में भी इंग्लिश यूज होते हुए नजर आएगी। आपको स्टडीज के दौरान मसला नहीं होगा एंड आपको किसी किस्म की कोई जॉब ढूंढने में मसला नहीं होगा। आपको जॉब्स इजीली मिल जाएगी। लैंग्वेज बैरियर का सामना आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री का नाम लिथुआनिया, एंड लिथुआनिया के हवाले से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। मैं आपको यहाँ का फी स्ट्रक्चर बताऊंगा, यहाँ की इंटेक्स के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी आपने कैसे ढूंढनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, एंड यहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई हर्डल है तो उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की हमारी वीडियो लिथुआनिया के हवाले से है। यहाँ पे हमने लिथुआनिया का कंप्लीट स्टडी प्रोसेस डिस्कस करना है। लिथुआनिया वो ऑप्शन है जिसके हवाले से मेजॉरिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एज सच इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज इस स्पेसिफिक कंट्री के हवाले से यूट्यूब पे भी आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आपको लिथुआनिया को कंसीडर क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं जो कि लिथुआनिया में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट बेनिफिट है दैट इज कि लिथुआनिया शेंजन जोन में फॉल करता है। शेंजन जोन में होने की वजह से आप यहाँ से किसी और कंट्री में भी बहुत आसानी से जा सकते हैं, दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे जो सेकंड एडवांटेज है लिथुआनिया का दैट इज के लिथुआनिया में, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि यहाँ पे इंग्लिश कॉमनली बोली जाती है, तो डे टू डे लाइफ में आपको इंग्लिश यूज होती हुई नजर आ रही होगी। आपको किसी किस्म की कोई जॉब्स मिलने में मसला नहीं होगा, आपको अपनी एजुकेशन हासिल करने में मसला नहीं होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थर्डली, यहाँ पे आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है ड्यूरिंग योर स्टडीज। मैं आफ्टर स्टडीज की बात नहीं कर रहा, तो ड्यूरिंग योर स्टडीज आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी रेस्टोरेंट्स में काम करने की और मुख्तलिफ जगहों पे काम करने की। तो आप इजीली अपनी जो ट्यूशन फी है एंड योर लिविंग एक्सपेंस आप इन दोनों को मैनेज कर लें। नंबर फोर्थ बेनिफिट ऑफ लिथुआनिया इज के यहाँ की लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड यहाँ की ट्यूशन फी भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, वो किसी किस्म का आप पे बर्डन नहीं बने। नंबर फिफ्थ, यहाँ पे आपको हाई वीजा रेशियो देखने को मिलेगा। यूरोप के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस है बट उनके वीजा रेशियोज के बहुत मसले मसाइल है। यहाँ पे लिथुआनिया में आपको वीजा रेशियो काफी अच्छा देखने को मिलता है, इट्स समवेयर 95%, एंड बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट किया जाए। आफ्टर वीजा रेशियो यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट देखने को मिलता है, दैट इज कि हमारे मेजॉरिटी पाकिस्तानी बच्चों के स्टडी गैप्स एग्जिस्ट करते होते हैं। लिथुआनिया में अगर आपका 5 से 7 साल का स्टडी गैप है, स्टिल आपके केस को कैटर किया जाएगा एंड आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी गैप। एंड लास्टली, लिथुआनिया में आपको 15 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा देखने को मिलता है आफ्टर योर स्टडी। तो गाइस, ये तो हो गए कुछ बेनिफिट्स के लिथुआनिया को आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए इन 2025। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटेक्स की। लिथुआनिया में आपको 2 इंटेक्स देखने को मिलते हैं। अभी राइट नाउ इनके एडमिशंस ओपन चल रहे हैं, अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो डू कंसीडर इट नाउ। यहाँ पे जो मेन इंटेक है इनकी दैट इज सितंबर इंटेक, तो अभी जो नेक्स्ट इनकी मेन इंटेक आ रही है जिसके लिए अभी से एडमिशंस ओपन है दैट इज सितंबर 2025 इंटेक, तो आप उसमें अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ की लिविंग कॉस्ट की, यहाँ की ट्यूशन फी की। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग कॉस्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं। लिथुआनिया में आपका मंथली जो एक्सपेंस हो रहा होगा वो समवेयर अराउंड 500 to 700 यूरोस के बीच में रहने वाला है फॉर अ मंथ। इसमें आपका फूड, आपकी ट्रेवलिंग, आपके डे टू डे लाइफ में जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं वो शामिल है, सारे इंक्लूडेड है। एंड अगेन, यहाँ की लिविंग कॉस्ट को माइंड में रखते हुए 500 to 700 यूरोस इसके मुताबिक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एंड ये आप वहां पे इजीली अर्न कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ की ट्यूशन फी की, तो लिथुआनिया में आपको ऑन एवरेज पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 1500 से ट्यूशन फी स्टार्ट होती हुई नजर आएगी एंड ये अमाउंट
जाएगी टू 28-2900 और 3000 यूरोस तक। तो अगेन ट्यूशन फी भी यहाँ की बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड दिस अमाउंट इज़ फॉर अ ईयर नॉट फॉर सेमेस्टर। आफ्टर दिस बढ़ते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कैसे। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट शो हो रही होगी, आपने इस वेबसाइट पे जाना है एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रही होंगी एंड उसमें आपने स्टडी प्रोग्राम्स के ऑप्शन में जाना है। उसमें जब आप जाएंगे आपके सामने बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी इनकी ऑप्शंस आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हम बैचलर्स कंसीडर कर। बैचलर्स के इस सेक्शन में आने के बाद आपको एक फिल्टर बॉक्स नजर आ रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली लेवल आपसे पूछा जा रहा है, लैंग्वेज पूछी जा रही है। लैंग्वेज ऑब्वियसली आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इनटेक पूछी जा रही है। यहाँ पे आपके पास ट्यूशन फी का फिल्टर लगाने की भी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कीवर्ड का सेक्शन नजर आएगा। इस कीवर्ड में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेडिकल रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्टडीज करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख लिया एंड उसको जब मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस, ये सारी बैचलर्स की ऑप्शंस हैं एंड यहाँ पे इन सारी जगहों पे कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है। एंड जब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये पहली वाली को देख लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ यूरोपियन ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटी है और बैचलर्स का लेवल है। इसका पीरियड 3.5 ईयर्स की डिग्री है बेसिकली एंड यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो 1800 है। तो इस तरह से आपने सर्च के लिए आप जब मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे वहीं से ही आपको फर्दर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी एंड वहाँ से आप अपनी आगे की एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल एंड इजी टू अप्लाई है। आप इस वेबसाइट का यूज करें, यहाँ से ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो गाइस लिथुआनिया की केस में आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बाकी कंट्रीज में आपको अमूमन जरूरत पड़ रही होती है। यहाँ पे एग्जैक्ट चेकलिस्ट आपको शो हो रही होगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने। वन थिंग मोर, यहाँ पे आइल्स आपको कुछ प्रोग्राम्स में देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो भी स्पेसिफिक प्रोग्राम टारगेट कर रहे हैं, अगर उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो गो फॉर इट, अदरवाइज आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कोर्सेज की। आपको इन लिथुआनिया मोर देन 600 कोर्सेज देखने को मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में एंड 600 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें ऑलमोस्ट हर किस्म की फील्ड फॉल करती है, नो मैटर वो मेडिकल रिलेटेड हो, वो इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, वो साइंस रिलेटेड हो, वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड आप करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लिथुआनिया में रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट की। तो गाइस लिथुआनिया में आपको 40 लाख रुपीस के अराउंड की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। ये बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह या साल की होनी चाहिए एंड यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपके बहन भाई, आपकी मदर, आपके फादर, उसके अलावा आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है, तो ये लोग आपके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। इनकी बैंक स्टेटमेंट आप वहाँ पे शो करवा सकते हैं। लास्टली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक ड्रॉबैक जो कि आपको देखने को मिलेगा एंड ड्रॉबैक, इसे ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। इसकी वजह से वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस कैटेगरी में लेते हैं। ड्रॉबैक अगर हम इसको कंसीडर करें तो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे लिथुआनिया में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ रहा होगा एंड वो स्टेप ये है कि आपको अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए किसी और कंट्री में जाना पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी नहीं अवेलेबल। यहाँ पे आप यूएई को कंसीडर कर सकते हैं, आप टर्की को कंसीडर कर सकते हैं, आप अजरबैजान को कंसीडर कर सकते हैं, आप मलेशिया को कंसीडर कर सकते हैं फॉर इट्स वीज़ा अपॉइंटमेंट। आप इन स्पेसिफिक मुल्कों में जाएं, वहाँ पे अपना वीज़ा इंटरव्यू दें एंड जब आप अपने इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होंगे तो वहाँ की जो एम्बेसी के जो लोग हैं वो आपको एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे कंसीडर कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि ये एक बच्चा स्पेशली फ्लाई करके यहाँ पे आया एंड हमें इंटरव्यू दे रहा है, तो ही और शी इज सीरियस अबाउट हिज और हर स्टडीज एंड वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका वीज़ा लगा देते होते हैं, उस पर रिजेक्शन नहीं लगाते। तो गाइस ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लिथुआनिया। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इसे उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिन्हें लिथुआनिया के हवाले से या तो कन्फ्यूजन है या उन्हें टोटली नहीं पता, तो उनको भी पता लग सके एंड वो भी अकॉर्डिंगली अपना प्रोसेस खुद कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड yes, that's all for today.
Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.